हेलो एवरीवन, जय माता दी दोस्तों। कैसे हो आप सभी। तो देखिए, आज है दशमी तिथि, आज है माता की विदाई। आज उठाई जाएगी माता की चौकी। तो सुबह सबसे पहले जैसे ही आप रोज़ाना पूजा करते हैं, आपको वैसे ही सेम पूजा करनी है जिस तरीके से आप रोज़ाना नवरात्रि में पूजा करते आ रहे हैं। और जैसे ही हवन भी वैसे ही करना है जैसे आप रोज़ाना करते हैं। और देखिए, दीपक रोज़ाना छोटा दीपक जोत के पास जलाते हैं, सेम वैसे ही आपको सारी तरीके से पूजा पाठ माता रानी का बड़े प्यार से और आदर से करना है। अच्छे तरीके से माता रानी का पूजा पाठ करना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब आपका छोटा दीपक शांत हो जाए, उसके बाद आपको चौकी को उठाना है। तो चौकी को कैसे उठाते हैं ये आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो सबसे पहले आप एक लोटे में जल लेके उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के पूरी चौकी पे अच्छी तरीके से भावपूर्ण छिड़क दीजिए। इसको विसर्जन बोलते हैं। इस जल को छिड़कने को हम बोलते हैं विसर्जन। भावपूर्ण हमने माता रानी का और सभी देवी देवताओं का विसर्जन कर दिया है, रिद्धि सिद्धि को छोड़कर। तो देखिए जी, विसर्जन करने छींटा देने के बाद उसके बाद हम थोड़ा सा चौकी पे स्थापित देवी देवताओं को थोड़ा सा उनकी जगह से सरका देते हैं, ताकि ये चौकी को हटाने का प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद जो हमारी जोत है वो ऐसे के ऐसे जली जाती है। इसमें जितना भी घी है ये अपने आप जल के शांत हो जाएगी। इसको हमें नहीं छेड़ना है। जो हमारी हवन की राख होती है, इसको हम या तो पौधों में डाल सकते हैं, या फिर हम इसका भूमि विसर्जन भी कर सकते हैं, और या फिर हम इसको पानी में भी विसर्जित कर सकते हैं। इसको इधर उधर ऐसे हमें कहीं नहीं फेंकना है। तो देखिए जी, उसके बाद फिर हमें जो भी ये फूल पत्तियाँ सारी जो हमने माता रानी पे चढ़ाई हैं, जो हम हर नवरात्रि में चढ़ाते हैं, इन सबको भावपूर्ण हमने एक एक चीज़ को बड़े प्यार से और आदर से इकट्ठा कर लेना है, और इकट्ठा करके एक पात्र में रख लेना है। हमने एक एक चीज़ को संभाल के इकट्ठा करना है, क्योंकि इससे हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है। जो हमने पूरे 9 दिन माता रानी की श्रद्धा और भक्ति भावना से पूजा की है। जो हमने वस्त्र रूपी यहाँ पे कलावा चढ़ाया था वो भी उतार लेना है। जो फूल पत्तिए ये जो हमारे पास जो भी हम इस पे सामग्री चढ़ाते हैं वो सब उठा के हमने एक पात्र में, जैसे मैं इकट्ठा कर रही हूँ आपके सामने, इकट्ठा कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये हमने ऐसे इधर उधर कहीं नहीं डालना है, ना कहीं फेंकना है, हमने संभाल के रखना है। मैं अभी बताऊंगी कि आपको इसका करना क्या है। ये भी हम विसर्जित करते हैं। उसके बाद जो आप चिराग जो लगाते हो रोज़ाना डेली, इसमें से भी जो जोत पीछे से बची रहती है, सब कुछ मैंने आपको बताया है। सारी धूप दीप को जो शांत हो चुकी है, सबको एक पात्र में इकट्ठा कर लीजिए। और उसके बाद इन सब का इकट्ठा करके जो ऐसे जैसे आप रोज़ाना फूल एकत्रित करते हो, नए फूल सुबह चढ़ाते हो, उनके साथ ही इसका विसर्जन किया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने दोबारा से माता रानी को जल का छींटा दे दिया। अब हम करेंगे चौकी को उठाने की प्रक्रिया शुरू। तो सबसे पहले हम गणपति महाराज को उठाएंगे, उनके स्थान से उनको उठा लेंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे सारी देवी देवताओं को ऐसे ही चौकी से उठा लेंगे, और इनको आप दोबारा से जल का छींटा दे के शुद्ध करके भावपूर्ण मंदिर में अपने स्थापित कर सकते हो। अगर ये मिट्टी की है तो जी ये तो आपको विसर्जित करनी पड़ेंगी, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियाँ और प्रतिमाएं बहुत जल्दी खंडित हो जाती हैं। लेकिन अगर आपकी किसी और धातु की बनी है तो आप इस पे जल का छींटा दे के इनको भावपूर्ण शुद्ध करके इनको दोबारा पूजा पाठ में लेके काम में ले आ सकते हो। आप इनको अपने मंदिर में दोबारा से स्थापित कर सकते हो। तो देखो जी, मैं सब आपके सामने सारे ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऐसे उठा रही हूँ। उसके बाद आपने नवग्रह स्थापित किए हैं, उनको भी भावपूर्ण जल का छींटा दीजिए, जिसमें आप गंगा जल डाला हुआ आपके पास पानी है, इसको सबको भावपूर्ण इनको विसर्जन किया जाता है। ये हम छींटा विसर्जित ही कर रहे हैं, इनको इस श्रद्धा से आपको विसर्जन करना है। तो देखिए जी, ये जो सुपारी के हमने नवग्रह स्थापित किए, इन सबको आप इकट्ठा कर लीजिए, और इनको धो के अच्छी तरह सुखा के धूप में आप इनको रख लीजिए। जब भी दोबारा आपको किसी भी शुभ कार्य में इनकी ज़रूरत पड़ेगी, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप इनको भी दूसरी सामग्री के साथ विसर्जित कर सकते हो। उसके बाद अब आगे जो
जो इस पूजा में हमने सामग्री इस्तेमाल की है वो हमें इधर उधर नहीं फेंकनी है। ये देखिए जी, मैंने एक प्लेट में इनको इकट्ठा कर लिया और इनको धो के मैं अच्छी तरह अपनी दोबारा पूजा में इस्तेमाल करूँगी। तो जो आपने दक्षिणा चढ़ाई थी माता रानी को पहले नवरात्रे के दिन, ये दक्षिणा आप किसी पंडित को भी दे सकते हैं, कन्या को भी दे सकते हैं। ये आप अपने से बड़े किसी कन्या को, पंडित को या छोटे बच्चे को, कन्या स्वरूप को दे सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। उसके बाद जो आपने माता रानी के आगे श्रृंगार का सामान चढ़ाया था, जो भी आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया था, उसमें से आप एक आध चीज़ अपने लिए रख लीजिए, क्योंकि ये माता रानी का आशीर्वाद समझ के आप अपने पास रख लीजिए, उसको यूज़ कीजिए। और बाकी आप सब ये जो श्रृंगार का सामान है आप दान कर सकते हैं, आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं पंडिताइन को, आप अपने से बड़े किसी पूजनीय को, जिनको आप पूजते हो, मान सम्मान देते हो, सुहागन स्त्री को भी दान कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, जो हमारे चौकी पे चावल ऐसे हमने जो नवग्रहों को या और देवी देवताओं को स्थापित करने के लिए रखे थे, उनको सबको प्यार से, बड़ी श्रद्धा भाव से इकट्ठा कर लीजिए। एक भी चावल इधर उधर नहीं बिखरना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी भावनाएं जुड़ी होती हैं, जो हमने पूरे 9 दिन अपनी माता रानी की दिल से उपासना की है। तो देखिए जी, जैसे मैं इकट्ठा कर रही हूँ, आप सारे चावल को इसी तरीके से आराम से इकट्ठा कर लीजिए। और जो कलश के ऊपर ये पात्र रखा है चावल का, इसको भी इन्हीं चावलों के साथ मिला लीजिए। तो ये सारे चावल इकट्ठे हो जाएंगे। और इन चावलों को इकट्ठा करके आप दान भी कर सकते हो, पंडित को भी दान कर सकते हो, किसी गरीब को भी दान कर सकते हो, किसी कन्या को भी दान कर सकते हो। लेकिन याद रहे, जब आप इन चावलों को दान कर रहे हो तो ये चावल उतने होने चाहिए कि किसी का एक वक्त का खाना बन सके, क्योंकि हम थोड़े से देंगे उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी को इतने चावल देंगे कि उसका एक वक्त का खाना बन जाए, तो वो अपना इससे पेट भर सकता है। तो ये चावल बेशक हमारे पास थोड़े हैं, लेकिन हम इसमें और चावल डाल के इतने चावल दान करेंगे कि उसका एक समय का खाना बन जाए। तो देखिए जी, अब आ गया है हमारी माता रानी को विदा करने का समय। तो जो माता रानी के ऊपर आपने चुनरी चढ़ाई थी, इस चुनरी को आप अपनी मंदिर में माता रानी को चढ़ा सकते हो। इस चुनरी को आप दान भी कर सकते हो, इस चुनरी को आप अपने घर में कहीं भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस चुनरी को इधर उधर फेंकना नहीं है, किसी को ऐसे वैसे देना नहीं है। ये आपकी माता रानी की चुनरी है, इससे आपने अपनी माता रानी को 9 दिन तक उड़ाए रखा है। ये आप अपने घर में अपने पास भी माता रानी का आशीर्वाद समझकर अपने पास रख सकते हो। तो देखिए जी, लेते हैं माता रानी का आशीर्वाद। माता रानी जैसे इस साल हमारे घर में आई है, अगली बार भी माता रानी ऐसे ही हमारे साथ आइए। तो देखिए जी, उठा ली है हमने माता रानी की प्रतिमा। अब जो सारे चावल हैं हमने अच्छी तरीके से कर लेने हैं इकट्ठे। और अब आ गई है बारी कलश की। तो कलश के ऊपर से भी हम ये चावलों का पात्र, मैंने आपको बताया ही है, ये हम अच्छी तरीके से उठा लेंगे और इन चावलों को भी इन्हीं चावलों के साथ मिला देंगे। और मिलाने के बाद हम इन चावलों को कर देंगे दान, किसी को जो अपना इसको खाना बना सके। आप इनको पक्षियों को भी डाल सकते हो, लेकिन पक्षी इतने चावल नहीं खा पाएंगे, वो तो 1-2 दाना ही चुगते हैं और ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो जी, इससे अच्छा है आप किसी कन्या को दे दें, वो कुछ बना के, इनका मीठा पकवान बना के कुछ खा लेगी, या किसी पंडित को इसमें और चावल मिला के दे सकते हैं। तो निकाल लिए हमने आम के पत्ते अपने कलश से, और इस कलश पानी से हमने देना है अपने पूरे घर में छींटा। हाँ जी, अपने पूरे घर को आपको इस पानी से कर देना है शुद्ध, क्योंकि इस पानी में है सभी देवी देवताओं का भावना विद्यमान। क्योंकि जी 9 दिन इस पानी के ऊपर जो हमने कलश रखा था उसमें विराजित थे हमारे सभी देवी देवता। तो हमने इस पानी से सभी अपने पूरे मंदिर में, पूरे घर में, टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम को छोड़ के बाकी सब में इसको दे देना है छींटा इस पानी से। और इस पानी के अंदर से हमें मिलेगी सिक्का और सुपारी, जो आपने कलश स्थापना के समय इसमें डाला था, उस सिक्के को और सुपारी को आपने कर लेना है दोबारा से अपनी किसी और पूजा में इस्तेमाल। जैसे ही हमने नवग्रह की सुपारी को यूज़ किया था इनको शुद्ध करके, वैसे ही हम इस सुपारी को भी ऐसे ही रख लेंगे। और सिक्का आप अपने पास अपने
जहाँ आप अपने पैसे रखते हो, अपनी कहीं भी ऐसी जगह जहाँ आप कोई अच्छा काम कोई करते हो, वहाँ पे आप इस सिक्के को इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपकी मनवांछित इच्छा है, आप इसको मंदिर में भी रख सकते हो। तो देखो ये हमने माता रानी की चौकी उठा ली है और अब बचती है जोत। जोत को तब तक नहीं हिलाना है जब तक ये अपने आप शांत ना हो जाए, लेकिन अब हमने इसमें घी नहीं डालना है। जब ये शांत हो जाएगी, अगर आपकी मिट्टी की जोत, आप इसको भी फूल पत्तियों के साथ विसर्जित कर सकते हो। और जो हमने वस्त्र बिछाया था माता रानी की चौकी के ऊपर, आप इस वस्त्र को दान भी कर सकते हो और या फिर इस वस्त्र को धो के दोबारा अपनी पूजा में यूज़ कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको मेरी राधे राधे, जय माता दी।